और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगातार पिछले कई महीनों से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और आज एक बार फिर 7:57 पर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता कितनी है रिक्टर स्केल पे, यह जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ में अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटके लोगों ने वहां पर महसूस किए गए। भारत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में 7:57 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और इन भूकंप के झटकों के बाद कई लोग अपने घरों के बाहर भी निकल आए। एक बार फिर भारत में भूकंप ने कह सकते हैं कि एक बार दहशत पैदा कर दी है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में अगर देखें तो एक के बाद एक ठीक 10 से 15 दिन के अंतराल पर, एक हफ्ते के अंतराल पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आज जब 7:57 पर यह भूकंप आया तो यह कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान यहां पर भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पे इसकी तीव्रता क्या है, जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी और साथ में सेंटर पॉइंट यानी इस भूकंप का केंद्र बिंदु कहां है यह भी पता लग जाएगा। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के तमाम इलाके में लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की 7:57 पर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जिन लोगों ने इन भूकंप के झटकों को महसूस किया वो तमाम लोग घरों से बाहर निकले अपनी सुरक्षा के मद्देनजर। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी हम आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में थोड़ी ही देर पहले भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दिव्या अग्रवाल का। दिव्या, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है इस भूकंप के बारे में? देखिए, अभी तक बहुत हद तक क्लियर नहीं हुआ है कि रिक्टर स्केल क्या था, लेकिन ये साफ हो गया है कि एपिसेंटर जो है वो अफगानिस्तान है। और साफ तौर पर जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है और दिल्ली एनसीआर जो है वो भूकंप के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि ये सिस्मिक जोन में आता है, यानी कि ये डेंजर जोन में आता है। अगर यहाँ पर भूकंप के झटके आते हैं तो हर लिहाज से ये बेहद खतरनाक हो जाते हैं। हालांकि अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है और ये नए साल में पहली बार नहीं है कि भूकंप आया है। नए साल की शुरुआत में भी भूकंप आया था, यानी कि अब जो ये भूकंप के मामले हैं वो तेजी से आते नजर आ रहे हैं। दिसंबर महीने में भी हमने देखा है कि कई बार भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, जिसका रिक्टर स्केल लगभग 3 से 5 के बीच में। और अब एक बार फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर जो है वो दहली है। और सबसे बड़ी बात है कि ये खतरनाक जोन में आता है, यानी कि अगर दिल्ली एनसीआर में जो तीव्रता है वो 3 से 5 के बीच में होती है तो ये जान माल का नुकसान भी इसमें हो सकता है। दीवारों में जो है वो दरारें भी पड़ सकती हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक खतरे की तरफ इशारा जरूर कर रही हैं। जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन हो रही है, हालांकि जो सिस्मोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि लगातार भूकंप आने की वजह जो है वो चट्टानों का लगातार खिसकना है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन कहें या मौसम में परिवर्तन कहें, वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन जाहिर तौर पर एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर दहल गया है और ये साल में दूसरी बार है जब भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर दहला है। फिलहाल जो एपिसेंटर है वो अफगानिस्तान बताया जा रहा है और बहुत ही जल्दी जो है वो तीव्रता जो है उस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और बहुत ही जल्दी दिव्या अपने दर्शकों को बता दें जो खबर अभी तक सामने आ रही है उसके मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है और जो सेंटर पॉइंट है, जो भूकंप का केंद्र बिंदु है, वो अफगानिस्तान के परवान में था। तो फिलहाल भारत के लिए हो सकता है कि ज्यादा खतरे की बात नहीं है। लेकिन दिव्या, एक जो चिंता का विषय है, पिछले 1.5 महीने को अगर हम नोट करें तो हर 10 से 15 दिन के बाद लगातार भूकंप आ रहे हैं। ये अपने आप में लगता है शायद रिसर्च का विषय है, सवाल इस पे उठ सकता है।
बिल्कुल, देखिए रवि, सबसे बड़ी खतरे की बात यही है कि लगातार जो ये भूकंप के झटके हैं वो दिल्ली एनसीआर महसूस कर रहा है। आज जो है हम नए साल के पहले ही हफ्ते में हैं और ये दूसरी घटना है जब दिल्ली एनसीआर जो है वो भूकंप के झटकों से दहला है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रही ठीक हूँ है दिव्या, मैं रोक रहा हूं आपको, सीधा चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां मेरे सहयोगी आसिफ सुआब बने हुए हैं। आसिफ, जम्मू कश्मीर में अभी क्या हालात हैं? देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में कश्मीर के अधिकतर भागों में करीब करीब 5.8 का जो है अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पर महसूस किया गया है। और 5.8 मैग्नीट्यूड के चलते हालांकि इतना ज्यादा कुछ लोगों ने महसूस नहीं किया, लेकिन कई इलाकों में खासतौर पर जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं नॉर्थ कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर में, वहाँ पे लोगों ने इन झटकों को महसूस किया और कुछ पल के लिए लोग घबरा गए, लेकिन फिर अचानक से जो है बहुत जल्दी ये झटके रुक गए और उसके चलते राहत की बात ये रही कि कोई अभी किसी नुकसान की कहीं से खबर नहीं है। ठीक है आसिफ, आप नजर बनाए रखें, दोबारा भी लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ और दिव्या।